मुंड को काटकर अपनी माला में पिरो लिया और इस तरह से आपने अभी तक 108 अवतार ले लिए हैं। तो माता पार्वती और भी ज्यादा रुष्ट हो गई और कहने लगी कि बाबा आप तो कपटी ही नहीं महाकपटी हो, जो आप स्वयं को पता नहीं ऐसी कौन सी अमरनाथ की बूटी खाकर बैठे हो जो अमर हुए बैठे हो, और हमको बार बार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तब भोले बाबा ने कहा कि देवी हमने अमर कथा का श्रवण कर रखा है और अमर कथा का श्रवण करने से मनुष्य अमर हो जाता है, प्राणी अमर हो जाता है। कि अच्छा तो हमें भी उस अमर कथा का श्रवण कराओ। तो भोले बाबा ने कहा तोते का अंडा फूटा पड़ा था, उसी गुफा में जाकर पहुंचे। भोले बाबा ने जाकर देखा कि हाँ चारों तरफ एकांत है। तो 3 ताली बजाई। पहली ताली में तो जितने भी जल के जंतु थे सारे जल के जीव जंतु दूर चले गए, अपने अपने स्थान को छोड़ दिया। और दूसरी ताली में पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु थे वो सारे अपने अपने सब नव के जीव जंतु उस स्थान को छोड़कर दूर चले गए। भोले बाबा ने देख लिया कि अब एकांत का पूर्ण वास है और मुझे अपनी कथा कहना प्रारंभ करना चाहिए। तो माता पार्वती से बोले कि देवी देखो हमको कथा सुनाने जा रहे हैं और जब हम कथा आपको श्रवण कराएंगे उस समय हमारे नेत्र बंद रहेंगे और नेत्र बंद कहकर रखकर हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं। तब देवी पार्वती ने कहा कि स्वामी मैं आपकी कथा पर हुकारा भरती रहूंगी जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं कथा का श्रवण कर रही हूँ। और जैसे ही भोले बाबा ने आसन लगाकर कथा कहना प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा का विश्राम होने ही वाला था, पहले दिन की कथा पूरी होने ही वाली थी कि अंडा में साबुत हो गया और अंडे के साबुत होने के बाद दूसरे दिन इसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन अंडा के पैर पे खड़े होकर अपने सिर को लहराने लगे। इतने में ही माता पार्वती को निद्रा देवी ने परेशान कर दिया। माता पार्वती को निद्रा आ गई और सुखदेव जी महाराज ने 3 दिन की बाकी कथा का श्रवण किया और 3 दिन की कथा पूरी होने के बाद 7वें दिन भोले बाबा ने कहा कि देवी कथा पूरी हुई, मैंने तो सिर्फ जन्म तक की कथा सुनी है, उसके बाद की कथा नहीं सुनी। ये तो फिर कथा किसने सुनी है। और देखिए फिर बाद में भोले बाबा कैसे अपने माता पार्वती से कह रहे हैं राधे राधे।